हेलो एंड वेलकम। मैं आपका अपना मनोज। आज हम बात करने वाले हैं कि एक वीक में अपना जो पुराना बैकलॉग है उसको कैसे कवर करें। तो जब हमारा गोल जेई और नीट हो तब हमें बैकलॉग रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जेई और मेंस इंडिया के सेकेंड या फिर इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स माने जाते हैं, जिनका बैकलॉग रखकर हम क्लियर करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि जो पुराने बैकलॉग है उनको कैसे कवर करें। अगर हमें आईआईटीज और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है तो हमारे जो पुराना बैकलॉग है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अच्छे से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके हमें एग्ज़ाम देना है। तो हम बात करते हैं बैकलॉग की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरे 1-2 साल निकल जाता है, उनको यही नहीं पता होता कि बैकलॉग क्या होता है या फिर बैकलॉग को कैसे क्या करना होता है। तो अगर आपको पता है कि बैकलॉग क्या है तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बैकलॉग है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक तो बैकलॉग को हम ख़त्म कर दे जल्दी से जल्दी, और दूसरा हम अपसेट हो जाए, हम परेशान हो जाए। अगर परेशान होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और अगर हमारा टाइम वेस्ट होगा तो जो हमारा बैकलॉग है और इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही चॉइस रहती है कि हम जल्दी से जल्दी बैकलॉग को फिनिश करें। तो हम देखेंगे आज कि बैकलॉग को एक वीक में कैसे खत्म करें। तो पहला है हमारे पास कि जो बैकलॉग चैप्टर है, और दूसरा है हमारे पास रनिंग चैप्टर। तो रनिंग चैप्टर है जो हमारे टीचर्स हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर को उसी टाइम साथ के साथ पढ़ना जरूरी है। उस चैप्टर को साथ के साथ पढ़ते जाए, उसके क्वेश्चन साथ के साथ लगाते जाए, जिससे कि जो आने वाले चैप्टर्स है या फिर रनिंग चैप्टर्स है वो बैकलॉग में न रह जाए। और जो चैप्टर बैकलॉग में है उन चैप्टर्स को हम आज देखेंगे कि कैसे एक वीक में खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल बेसिक मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। तो हम को एक चैप्टर है बेसिक मैथ्स, जो किसी भी बच्चे के किसी भी कारणवश या फिर इस चैप्टर की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या फिर किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई चैप्टर है तो उसका बैकलॉग कैसे कवर किया जाए। अगर बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर की बात करें तो एवरेज 8 से 9 लेक्चर में खत्म हो जाता है, तो हम उसको पर डे 2 लेक्चर के हिसाब से डिवाइड करके 5 दिन में उस चैप्टर्स के जो नोट्स है, जो टीचर्स हमें क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। 5 दिन में चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। और जो 2 डेज होते हैं हमारे पास, उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन जेईई और नीट की कर रहे होते हैं तो हमारे लिए जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जो लगाते हैं हम, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी चैप्टर को इस प्रोसेस की सहायता से हम एक वीक में जो बैकलॉग है उसको फिनिश कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे एक से ज़्यादा चैप्टर बैकलॉग है, तो इस चैप्टर की जगह हम 2 चैप्टर ले लेते हैं। अगर एक चैप्टर बेसिक मैथ्स है जो 8 से 9 लेक्चर में फिनिश होता है, और दूसरा चैप्टर फॉर एग्जाम्पल सेट थ्योरी लेते हैं जो 2 या 3 लेक्चर में फिनिश होता है, तो दोनों चैप्टर्स को मिला के अगर हमारे पास 11 से 12 डेज होते हैं तो हम उस चैप्टर को 5 डे में एंड चैप्टर के जो नोट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको फिनिश करेंगे। पर डे के हिसाब से अगर लेक्चर नंबर 2 की जगह 2.5 या फिर 3 लेक्चर्स हम जो टीचर्स करवाते हैं क्लास में वो फिनिश कर ले, और आखिरी के 1-2 दिन हमें क्वेश्चन लगाने के लिए जरूर रखने हैं, जिससे कि हमारा चैप्टर्स बहुत अच्छा हो जाए। तो इस प्रोसेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक वीक में हमारा जो पुराना जो चैप्टर है, हमारा जो पुराना जो बैकलॉग है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर किस टाइम क्या पढ़ना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए जो बैकलॉग कवर करने का जो एक सही तरीका है, अगर हम बात करें जेईई मेंस के बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जो थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है वो मॉर्निंग सेशन में खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट, फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट, ये मॉर्निंग वाले सेशन में फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड लर्न ज़्यादा करता है, लर्न ज़्यादा रखता है, जिसकी सहायता से थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट होता है उसको हम मॉर्निंग सेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो इवनिंग सेशन होता है या फिर नाइट सेशन होता है, उसमें कैलकुलेटिव जो रीडिंग होती है, कैलकुलेटिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स, फिजिक्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइट और इवनिंग सेक्शन में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने बात की थी जेईई वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं नीट वाले बच्चों के लिए। वो मॉर्निंग सेशन में थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। और हमारे पास इवनिंग वाला जो नाइट वाला सेशन है उसमें वो फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री का जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो कर सकते हैं। तो ये नीट वाले बच्चे इस तरीके से जो केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट का
जो बैकलॉग है वो कवर कर सकते हैं। और बैकलॉग जैसे कि आप फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो तो किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक का आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होता है, तो उसकी सहायता से आप उसके पुराने लेक्चर लेके नोट्स लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप अदर इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, तो आप उनके किसी बच्चे के नोट्स लेकर उस नोट्स की फोटोकॉपी करवा के या फिर अपने हाथ से लिखकर उन नोट्स को पढ़ सकते हो पर डे के हिसाब से। तो इस तरीके से हम हमारे किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक का बैकलॉग कवर कर सकते हैं। तो अगर एक मिस्टर अलग सर डे वन जो एक छोटे से बोर्ड से एक छोटे से यूट्यूब चैनल से 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो हम एक वीक में अपना एक चैप्टर या 2 चैप्टर का बैकलॉग खत्म क्यों नहीं कर सकते। बस आपको जरूरत है अपने आप को जानने की, पहचानने की, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए, ओके बाय, थैंक यू।